Hello everyone, Namaskar and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. My dear students, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने पूरे इंडिया में से डिफरेंट स्टेट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया, कई सारे ईमेल सेंड किए और मैंने भी उन सभी स्टूडेंट्स को HCL SAT एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड टेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेंड भी किया। आपने काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स लिखे मेरे लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का ये जो वीडियो है वो आप ही की डिमांड है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैडम ऐसे कुछ वीडियोस बनाइए जिसमें एप्टीट्यूड सैट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कवर हो सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो मेल सेंड किया था उसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HCL SAT एग्जाम में, उन टॉपिक्स को भी सेंड किया हुआ है, राइट। और उसी में से एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वैसे तो जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? सीधी सी बात है, नंबर्स आते हैं। तो भाई जो नंबर्स होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके तो कहीं तक के भी, यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता और बाकी सारे नंबर्स आते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होकर जितने भी इस दुनिया में नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो उन्हें कहा जाता है इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 6, अब 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3, मतलब कि यस इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, तो उस नंबर को कहा जाता है इवन नंबर। वैसे ही होते हैं ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही फिर रैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब ये सारे नंबर्स मैं आपको एक साथ नहीं सिखाऊंगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं एक एक एग्जाम्पल लूंगी और उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिलेटेड फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि कम समय में हम कैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके HCL SAT एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, ओके, ऐसा है। या फिर सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स इज डैश डैश डैश, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं 0 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यस, सो 2 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ये इवन नंबर है। वैसे ही 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और उसके बाद 12। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 नंबर्स है जो कि 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। इन्हें हम कहेंगे फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, ओके। बट अब आप इनकी एडिशन करो तो कितना आंसर आता है? सो हियर 2 + 4 इज 6, 6 + 6 is 12, + 8 is 20, 20 + 10 is 30 एंड दिस 12 को ऐड कर दो तो हो जाता है 42। अब देखिए, अगर आप इस मेथड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे कि आप इजीली इन नंबर्स की एडिशन ऑब्टेन कर सकते हो और आपका आंसर भी बहुत फास्ट उसमें निकल जाएगा। सो दैट फॉर्मूला इज n × n + 1, ठीक है। अब n मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, तो आपका n जो हो गया इसमें हो गया 6, तो योर n विल बी हियर 6, n = 6। तो आप क्या बोलोगे कि सम इज इक्वल टू 6 in bracket 6 + 1, so it is 6 × 7 and that is nothing but 42। तो देखिए, आपका यहाँ पे भी आंसर 42 ही आया था और जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर 42 ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपका टाइम सेव हो रहा है बिकॉज आपने फॉर्मूला से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। चलिए मान
लेते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन इजी था, आपने सम भी फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स, राइट, तो ऐसे केस में आपको 25 नंबर्स लिखने पड़ते और फिर उनको ऐड करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है और टाइम ही मैनेज करना है आपको HCL SAT एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करते समय। तो ऐसे ही कई फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि बहुत ही इजीली इस टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। और हाँ, अगर जो भी मटेरियल मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैं वापस से आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो, लेकिन कांटेक्ट करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर करूंगी। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कि मैडम आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप क्यों चाहिए, तो मुझे इसलिए रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए क्योंकि मैं पता करना चाहती हूँ कि सामने वाला जो बंदा है ही इज सीरियस अबाउट द एग्जाम और नॉट, रियली उसने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। तो सिर्फ इस चीज के लिए मैं आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर एडमिट कार्ड एक्सपेक्ट करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फर्स्ट एन या फिर फर्स्ट पर्टिकुलर नंबर तक के इवन नंबर्स की एडिशन किस तरीके से की जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ सेकेंड एक फॉर्मूला शेयर करूंगी। देखिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, ओके, देखिए पिछले क्वेश्चन में था फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई डिमांड नहीं है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, ओके। तो पहले हम मैन्युअली करके देखते हैं कि कैसे एडिशन होती है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके फर्स्ट 6 नंबर्स। और अगर आप इनकी एडिशन करते हो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 is 21, ओके। अब इसी चीज को मैं एक फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करूंगी और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आंसर वही आता है। सिर्फ फॉर्मूला से कैलकुलेट करते समय आपका टाइम सेव होता है। तो नोट कीजिए ये फॉर्मूला n into n + 1 upon 2, ठीक है। So this is sum is equal to, but this is what, this is the sum of first n numbers, okay। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6, 6 + 1 upon 2। आप देखिए 6 into 7 upon 2, so 6 into 7 is 42 upon 2, so this is 21। तो आपको मिल जाता है इजीली सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, ओके। अब हमेशा आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि प्रॉब्लम छोटा सा होगा, सम ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप 30 नंबर्स निकालोगे और फिर आप उनकी एडिशन करोगे, आंसर सही निकलेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करके आंसर कैलकुलेट करते हो तो इट सेव्स योर टाइम और आपको HCL SAT एग्जाम में टाइम ही बेटा मैनेज करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में फाइंड सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 21 to 40, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 21 से 40 तक के नंबर्स कितने आते हैं, ये अगर आप लिखकर ऐड करते हो तो उसमें आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर मैं आपको जो फॉर्मूला बता रही हूँ आप उस फॉर्मूला से एडिशन ऑब्टेन करते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इट टेक्स लेस टाइम, ओके। तो चलिए पहले हम नंबर्स बोर्ड पे लिख लेते हैं। नंबर्स आएंगे 21 से 40 के बीच में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये हो गया 40, ओके। ऑल टुगेदर ये 20 नंबर्स है जिनकी आपको एडिशन करनी है। अगर आप मैन्युअली इनकी एडिशन करते हो तो इट टेक्स टू मच टाइम, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन n, x एंड y। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है और y कुछ भी हो सकता है। इट इज इक्वल टू x + y/2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन x एंड y, जो कि 20 है। देखिए उसी से हम
आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सम इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 21 प्लस 40, क्योंकि आपका पहला डिजिट 21 है, सेकेंड 40 है, अपॉन 2 इंटू आप 20 कर दीजिए, ठीक है। नाउ हियर 21 प्लस 40 जो रहेगा इट इज 61 अपॉन 2 इंटू 20, सो इट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, सो इट इज 610। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर निकल चुका है, इट इज 610। देखिए आप मैन्युअली भी ये सब चीजें कर सकते हो, बट मैं आपको ऐसी ही ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसे फॉर्मूले आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि लेस टाइम में आप ये एडिशन ऑब्टेन कर सकते हो। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको अगर इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू, बट उसके लिए आपको करना ये होगा कि यू हैव टू सेंड मी रजिस्ट्रेशन स्लिप और मैं स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा हुआ है फाइंड स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, ओके, मैं तो 5 बोल रही हूँ, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स, तो पहले 5 नंबर्स लेते हैं और उनके स्क्वायर्स फाइंड करते हैं। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। आपको इन पांचों की एडिशन करनी है, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, कम नंबर्स है, इजीली कर पाएंगे। 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 25 इट इज 55, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 55। बट ये चीज करने के लिए काफी ज्यादा हमने समय इन्वेस्ट किया, आपको वो नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको एक फॉर्मूला सजेस्ट करती हूँ जिससे कि आप ये एडिशन बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स, n कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200, कितना भी हो सकता है, n ऑफ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फॉर्मूला से आप इजीली एडिशन निकाल सकते हो। चलिए फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल टू, अब फर्स्ट 5 नंबर्स के स्क्वायर्स की एडिशन फाइंड करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ n की जगह 5 रखूंगी। नाउ दिस इज 5 प्लस 1 एंड दिस इज 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6, so it is 5 into 6, okay, 2 into 5 is 10, in 10 plus 1 it is 11, okay, upon 6, so it is 5 into 6 is 30 into 11 upon 6, so 30 into 11 आपको करना पड़ेगा, so it is 11 0 0, 11 3 3, 11 3 is 33, okay, upon 6, so it is equal to 6 5 जा 30 and 6 5 जा 30। देखिए आपका यहाँ पे भी आंसर 55 ही आ रहा है, ओके। तो अब आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि यहाँ पे भी हमने आंसर 55 निकाला था और यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है, बट अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करके स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स कैलकुलेट करते हो तो बहुत कम समय में ये फाइंड हो जाएगा। नाउ वी विल लर्न नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब्स, ओके, मतलब पहले मैंने जो आपको सिखाया वो फॉर्मूला स्क्वायर से रिलेटेड था, अब क्यूब से रिलेटेड है। अब अगर आपको फर्स्ट 5 नंबर्स के या 10 नंबर्स के या 100 नंबर्स के या 1000 नंबर्स के क्यूब्स फाइंड करना है, ठीक है। अब क्यूब का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे अगर मैं 1 का क्यूब बोलूंगी तो इट इज 1, 2 का क्यूब बोलूंगी सो इट इज 8, ओके। उसी तरीके से 3 का क्यूब करेंगे तो इट इज, अगर मैं 3 का क्यूब कहूंगी तो इट इज 27, ओके। तो इस तरीके से क्यूब्स की अगर आपको एडिशन करनी है, अब अगर मैं बात करती हूँ कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 क्यूब्स, ओके, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब होता है 5 एंड 5 का क्यूब होता है 125, ओके। अब अगर आप इन सभी की एडिशन करोगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम्स। अगर 100 नंबर्स है उनके क्यूब्स निकाल के आप उनकी एडिशन करोगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 इट्स स्क्वायर। सो हियर सम इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू 5 ली है हमने, 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड इट्स होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 अपॉन 2, so its whole square, 5 6 is 30,
5 into 6 is 30 upon 2 its whole square, so it is 15 its whole square. अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. तो इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. आई एक्सपेक्ट कि मैंने जितने फॉर्मूले आपके साथ शेयर किए ये आपको सभी समझ में आए होंगे और आप घर पर प्रैक्टिस भी करेंगे. आई विल एडवाइज यू कि आप ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, ये आपको एग्जाम के समय पर काम में आएंगे. मैं मेरे हर एक वीडियो में एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाऊंगी, और वीडियो के एंड में मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू फेस पर्सनल इंटरव्यू. मतलब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, उसमें आप किस तरीके से आंसर करोगे. क्योंकि कैसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड क्रैक कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरव्यू मतलब कम्युनिकेशन स्किल लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. तो व्हाट आई वांट कि हर एक वीडियो में मैं सबसे पहले आपके मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल के क्वेश्चंस कवर करूंगी, और एंड में आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगी ज़रूर कि जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम मतलब जब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू फेस करोगे फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, तो सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर डिफाइन योरसेल्फ. तो इसका मतलब होता है कि आप अपना परिचय दीजिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सुनने में तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप विदाउट प्रिपरेशन जाते हो तो काफ़ी आप अटक जाते हो, समझ में नहीं आता है कि हम हमारे बारे में क्या बोलें. तो देखिए, जब भी हमसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देते समय कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए. ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर रखा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं किया तो 100% आपका रिजेक्शन होगा इंटरव्यू में, ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ. क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर पर 90% सिलेक्शन डिपेंड करता है. तो आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब हम हमारा इंट्रोडक्शन कैसे दें. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने उसमें ये समझाया हुआ है कि हम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दें. उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगले बार फिर से मिलूंगी नए क्वेश्चंस के साथ, नए फॉर्मूलीज के साथ और नए कम्युनिकेशन स्किल राउंड की टेक्निक्स के साथ. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस टाइम. Do like as well as share my video, and do not forget to subscribe my channel so that as soon as I post my next video, you will be getting notification of that.